हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे मोल के बारे में। तो जो अपनी सबसे पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको मोल के बारे में बताया, मोल क्या होता है, कहां से आया, क्यों यूज करते हैं मोल। और जो दूसरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास के बारे में बताया। आज की जो वीडियो है उसमें हम एक और मास होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम होता है मोलर मास। तो आज हम मोलर मास को समझेंगे। ये मोलर मास क्या होता है, ये वर्ड आपको बार बार मिलने वाला है इस चैप्टर में, तो इसको अच्छे से समझना है। ये मोलर मास क्या चीज होती है। तो देखो, इसके नाम से हमें कुछ आइडिया मिल रहा है, आप मे बी गैस भी कर सकते हो। तो मोलर मास का मतलब क्या होता है। मोलर मास, मोल का मास, मतलब अगर एक मोल चीज का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं मोलर मास। सिंपल है। एक मोल, आप कोई भी चीज लो, उसका जो मास आएगा उसको बोलेंगे मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हीलियम का मोलर मास निकालना है, तो कैसे निकालूंगा। तो लेट्स कैलकुलेट मोलर मास ऑफ हीलियम। मोलर मास ऑफ हीलियम। तो मोलर मास ऑफ हीलियम, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है एक मोल हीलियम एटम का वजन निकालना है। कितने एटम का? एक मोल का। तो कैसे निकलेगा। तो पहले तो आपको 1 हीलियम एटम का वजन पता होना चाहिए और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है एक मोल से। एक मोल मतलब Na से। समझ में आई बात। एक मोलर मास का क्या मतलब है, एक मोल चीज का मास। तो मोलर मास हीलियम का मतलब है एक मोल हीलियम एटम का वजन। और एक हीलियम एटम का वजन कितना है। तो एक हीलियम एटम का वजन होता है 4 mu, लेकिन मुझे एक्चुअल मास चाहिए। तो 4 mu है, तो ये आ जाएगा 4/Na ग्राम। ये एक हीलियम एटम का वजन है और मल्टीप्लाई कर दिया Na से, तो Na से Na कट गया, कितना आ गया आंसर, 4 ग्राम। तो हीलियम का मोलर मास कितना है, 4 ग्राम। इसी तरीके से मुझे अगर किसी दूसरी चीज का मोलर मास निकालना है, मान लेते ऑक्सीजन का मोलर मास निकालना है, तो अगर मुझे मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कैसे निकलेंगे। एक ऑक्सीजन एटम का वजन देखेंगे पहले, 16/Na ग्राम। 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 16 उसका एटॉमिक मास होता है। 16/Na, ये एक हीलियम एटम का वजन है। फिर इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, Na से। Na से Na कट गया, 16 ग्राम। अब देखो यार, हमें बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी है। ये सिंपल है। बार बार हम ऐसे क्यों कैलकुलेट करें। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास है, इसकी भी वैल्यू सेम आ रही है, बस यूनिट में डिफरेंस है। एटॉमिक मास होता है वो mu में है, मोलर मास किस में है, ग्राम में। पहला डिफरेंस ये है। उनकी वैल्यू सेम है लेकिन यूनिट अलग है। क्या कहना चाहता हूं, समझिए। जैसे मेरे पास हीलियम है, तो हीलियम का अगर आपसे कोई पूछे एटॉमिक मास बता दो, एटॉमिक मास, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई 4 mu। और अगर आपसे हीलियम का मोलर मास पूछेगा, मोलर मास, तो कुछ नहीं करना है, जो एटॉमिक मास है वो सेम 4 mu की जगह रख देना है ग्राम। ठीक है। तो एटॉमिक मास और मोलर मास क्या सेम है, नहीं। वैल्यू सेम है लेकिन दोनों का मतलब बहुत अलग है। ये जो एटॉमिक मास है, ये कितने एटम का मास है, एटॉमिक मास है ये कितने एटम का मास है, ये एक सिंगल एटम का मास है। सिंगल एटम, एक सिंगल एटम का मास है। ये रिलेटिव मास है लेकिन एक सिंगल ही एटम का है। मोलर मास, ये एक एटम का मास नहीं है। ये कितने एटम का मास है, ये है एक मोल एटम का मास। एक मोल एटम्स, एक मोल एटम मतलब Na एटम्स का मास है ये। आप खुद ही सोचो यार, 4 ग्राम का एक हीलियम का एटम नहीं हो सकता। 4 ग्राम का एक हीलियम एटम नहीं हो सकता। 4 ग्राम फिर क्या है ये, 4 ग्राम एक मोल हीलियम एटम का वजन है। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से ये मैंने एटम का मोलर मास निकालना सिखाया, आप मॉलिक्यूल्स का भी निकाल सकते हो। जैसे H2O है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास है, आपको पता ही है, 18 mu। इसका मोलर मास कितना होगा, तो इसका मोलर मास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम, 18 mu। समझ में आ रही बात।
तो मोलर मास निकालना है तो कुछ नहीं करना, अगर आप एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पता है तो मोलर मास तो सीधा सीधा है, कुछ नहीं करना, एमयू की जगह बस ग्राम रख देना है, लेकिन दोनों का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो मॉलिक्यूलर मास है 18 mu, ये एक H2 के मॉलिक्यूल का है, और ये 18 ग्राम एक H2 का मॉलिक्यूल नहीं होता, एक मोल H2 मॉलिक्यूल का वजन 18 ग्राम है। अच्छा, आगे चल रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम अगर 4 ग्राम हीलियम है, ये इसका मोलर मास है, तो इसका मतलब कितने हीलियम के एटम है? तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल। बात सही है? अगर मेरे पास 4 ग्राम हीलियम है तो उसका मतलब कितने हीलियम के एटम है? 1 मोल एटम, 1 मोल एटम्स। इसी तरीके से अगर मेरे पास 8 ग्राम हीलियम के एटम है, तो 8 ग्राम हीलियम में तो कितने मोल्स हो गए? 2 मोल। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मोलर मास अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट मोल निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 40 ग्राम मेरे पास हीलियम है, बताइए कितने मोल, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितने मोल? 10 मोल। अब इसको यूनिटरी मेथड से देखते हैं कैसे करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, देखो 4 ग्राम मतलब 1 मोल, 40 ग्राम मतलब कितने मोल? तो x मान लिया हमने, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x मोल्स हैं, कितने आ गए? 40 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आया? 10 मोल्स। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूं। पिछली वीडियो थी उसमें जो हम मोल निकालते थे उसमें हम थोड़ा लंबा तरीका करते थे, हम यहां डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट वेट से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। क्या कहना चाहता हूं 1 मिनट में समझाऊंगा। पहले एक छोटा सा फॉर्मूला यहां से ड्राइव कर रहे हैं। तो देखो ये x क्या था, ये जो x था ये क्या थे? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल को मैंने n से डिनोट किया, ठीक है। मोल कैसे निकाले? जो आपको मास दिया गया। 40 ग्राम कौन सा मास था? जो आपको दिया गया, गिवन मास। आपसे पूछा जा रहा था 40 ग्राम में कितने मोल्स हैं, तो जितना भी मास है उसको ऊपर रखो, और नीचे क्या था? ये 4 ग्राम क्या? उसका मोलर मास। तो एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास मोल का। फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे लिखूंगा, गिवन मास को मैं W से लिखूंगा और मोलर मास को कैपिटल M से लिखूंगा, ठीक है। अगले पेज पे यहां पे लिख रहा हूं मैं, मोल का फॉर्मूला क्या है? एक और फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास। W का मतलब गिवन मास और M का मतलब मोलर मास। इससे हम डायरेक्ट मोल निकाल सकते हैं, हमारा स्टेप बचेगा। क्या कहना चाहता हूं, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो। एक ग्लास है और इसके अंदर 360 ग्राम वाटर है, और मैं आपसे पूछ रहा था इसके अंदर कितने मोल हैं वाटर के, ये फाइंड आउट करो। तो पहले मैंने जो तरीका बताया था वो कैसा था, अब नया तरीका देखिए। मोलर मास लाने का रीजन यही है कि चीजों को शॉर्टकट करना है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले एक वाटर के मॉलिक्यूल का वजन निकालिए। एक वाटर के मॉलिक्यूल का वजन होता है 18/Na ग्राम, और टोटल वजन है 360 ग्राम। तो पहले मैं निकालता था नंबर ऑफ, दिख रहा है ये, यस, पहले मैं निकालता नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। पहले ये निकालना पड़ा मुझे। ये कैसे निकला? तो गिवन मास 360 है, डिवाइडेड बाय 18 इंटू Na, 18 से 20, ये 20 Na आया था। उसके बाद मैंने मोल्स निकाले थे वाटर के। मोल्स वाटर के कैसे निकाले थे? ये जितना भी है इसको, जितने भी नंबर है उसको डिवाइड किया था Na से, तो इससे आए थे मेरे 20 मोल। तो मैं कहना चाहता हूं यहां पे आपको 2 स्टेप लग रहे हैं मोल्स निकालने के लिए। तो हम एक शॉर्टकट चाहते हैं, इसलिए हम मोलर मास को लेके आए। तो शॉर्टकट क्या है? डायरेक्ट अगर आपको मोल्स निकालने हैं इसमें H2O के, तो आप फॉर्मूला लगाइए, गिवन मास किसका? H2O का ही, और मोलर मास किसका? H2O का ही। तो गिवन मास कितना है? 360, और मोलर मास कितना है इसका वाटर का? 18 ग्राम में होना चाहिए दोनों। कितने मोल्स आ गए? डायरेक्ट 20 मोल्स। तो मोल्स निकालने का डायरेक्ट तरीका आ गया। इससे भी मोल्स निकल सकते हैं, लेकिन ये एक स्टेप ज्यादा है, यहां पे डायरेक्ट हो रहा है। इतने से में हो गया, यहां पे आपको 2 स्टेप में जाना पड़ रहा था। पहले मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ रहे थे, फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ रहे थे। तो अगर आपके पास मोलर मास है तो मोलर मास से डायरेक्ट मोल्स निकलते। तो अब हम इसका यूज नहीं करेंगे से। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि
ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना भाई, इसमें एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीके से नहीं, कई तरीकों से आप क्वेश्चनों को कर सकते हो। यहाँ पे लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ एक दो चीजें और बतानी है मुझे, और फिर ये वीडियो छोटी रहने वाली है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो आपको क्या समझा अभी? अगर हमें कभी भी मोल्स निकालने कोई वेट दे रहा है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। अब उल्टा भी करना आपको आना चाहिए। उल्टा करना मतलब जैसे अगर किसी ने बोला कि भाई 4 मोल मेरे पास हीलियम है तो इसका वजन कितना होगा, 4 मोल हीलियम एटम्स का वजन कितना होगा। तो आपको पता है 1 मोल हीलियम एटम का वजन कितना होता है, 1 मोल हीलियम एटम का वजन होता है 4 ग्राम। तो 4 मोल का कितना होगा, तो आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। कितना होगा, x मान लो, x आ जाएगा आपका 16 ग्राम। ये बिना फॉर्मूले के, यूनिटरी मेथड से। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से कर लीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोल कितने हैं आपको दिए जा रहे हैं, 4 मोल। ये वेट आपको फाइंड आउट करना है। मोलर मास आपको पता ही रहेगा, हीलियम एटम का मोलर मास कितना होता है 4। तो 4 से 4 मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 16 ग्राम। ये फॉर्मूले से, ये बिना फॉर्मूले से। समझ में आ रही है बात? देखो एक चीज होती है, यहां पे यूज करते हैं बुक्स वगैरह में, पुरानी चीज है लेकिन आज भी आप क्वेश्चन करोगे तो वो चीजें मिलेंगी आपको। अगर मैं आपसे पूछूं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप क्या लिखोगे? इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन एटम एक सिंगल एटम का, तो आप लिखोगे 16 ग्राम। अगर आपसे पूछेगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम मतलब सिर्फ एक O और ऑक्सीजन मतलब O2, इसका कितना लिखोगे आप? 32 ग्राम। इसी चीज को थोड़ा सा अलग ढंग से लोग बोलते हैं। ये मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम है, इसको कई बार ऐसे भी बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन एटम की बारे में बात कर रहा है, उसका मोलर मास। तो मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी कई बार लोग बोल देते हैं। तो हम कितना लिखेंगे? 16 ग्राम। ये दोनों चीज का मतलब एक ही है। इसी तरीके से जो नीचे आपको चीज दिख रही है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई ये O2 का वजन पूछ रहा है, O2 का मोलर मास पूछ रहा है, मोलिकुलर मास इन ग्राम। समझ में आ रही है बात? तो मैंने आज आपको क्या सिखाया? मैंने आपको बस इतना ही सिखाया कि मोलर मास क्या होता है। एक मोल चीज का जो मास होता है उसको हम मोलर मास बोलते हैं। आप मेरा भी मोलर मास निकाल सकते हो, अपना भी मोलर मास निकाल सकते हो। जैसे मेरा मोलर मास निकालना है, मान लेते मेरा वजन 60 kg है, तो वो मेरे एक बंदे का वजन है। अगर मुझे मेरा मोलर मास चाहिए तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने वजन को? Na से। तो मेरा जो मोलर मास होगा वो होगा 60 इंटू Na kg। तो किसी भी चीज का मोलर मास निकाल सकते हैं और किसी चीज का कोई मायने रखता नहीं है। हमें एटम और मॉलिक्यूल के मोलर मास निकालने हैं। कैसे निकलेंगे अभी मैंने आपको सिखाया। जो एटॉमिक मास होता है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, सेम वैल्यू होती है, बस यूनिट में डिफरेंस आता है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास mu में होता है, मोलर मास ग्राम में होता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एटॉमिक मास सिंगल एटम का मास होता है, मोलर मास एक मोल एटम का मास होता है। मोलर मास क्यों पढ़ना है, किस लिए आया मोलर मास? तो भाई कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और कोई इसका रोल नहीं है। अगर मोलर मास ना होता तब भी हम मोल निकाल सकते थे, लेकिन अगर मोलर मास से हम करते हैं तो उससे हमारा एक स्टेप बच जाता है, चीजें इजी हो जाती है हमारे लिए। तो ये थी बात मोलर मास की। अगली वीडियो में मैं थोड़ा गैस के बारे में आपको बताऊंगा, और वो गैस के बाद फिर मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने सिखाऊंगा। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले को लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले तो यार आपके एग्जाम है उससे 2 दिन पहले याद कर सकते हो, लेकिन उससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। वो फॉर्मूले यूज करने आने चाहिए। इसमें लॉजिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, याद करने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में। आप जितने अच्छे लॉजिक लगा पाओगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चनों कर पाओगे।
आप अगर फॉर्मूले याद भी नहीं है फिर भी क्वेश्चन हो जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।